आपने बहुत सारे ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जिनका दिमाग बहुत तेज होता है। वो किसी चीज को पढ़ते हैं तो वो उनको एक ही बार में याद हो जाता है, और किसी भी एवरेज बच्चा जो होता है या व्यक्ति होता है तो वो पढ़ता है तो उसे इतनी जल्दी याद नहीं होता। तो ये सारा डिपेंड होता है हमारे आईक्यू और दिमाग के ऊपर कि हमारा दिमाग और सोचने की शक्ति कितनी है, हमारे दिमाग कितना यूज करते हैं अपने दिमाग को किसी भी कार्य को करने में। हमने अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा छूट दे रखी है, और इतना ज़्यादा छूट दे रखी है कि बहुत ही ज़्यादा आलसपन आ चुका है हमारे दिमाग के अंदर। हम किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि ईजिली काम कर ले, कोई भी हार्ड वर्क करने से पहले डरते हैं, ठीक है। और ये आप नहीं डरते, आपका दिमाग डराता है कि क्या हम इस काम को ईजी कर सकते हैं। तो वो इजी तरह से सोचता है कि दिमाग को कि इजी कैसे कर पाए, क्योंकि आपने अपने तरह से अपने दिमाग को कंट्रोल कर रखा है, आपने अपनी तरह अपने दिमाग को बना रखा है। तो आप अपने दिमाग को कैसे अब तेज कर सकते हो, क्योंकि अब आने वाली टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होने वाली है, ठीक है। हर स्टूडेंट अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, तो आप अपने दिमाग को कैसे आगे बढ़ा सकते हो और बहुत ही ज़्यादा सोचने की शक्ति बढ़ा सकते हो और दिमाग को कैसे बढ़ा सकते हो, ऐसे में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। एक आप एवरेज से इंटेलिजेंट कैसे बनोगे, इसका पूरा सफर इस वाली वीडियो में है। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के टॉपिक ध्यान से सुनना और समझना, जब भी आपको पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड अ वीडियो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने दिमाग को छूट नहीं दे रखी और आप किसी भी कार्य को ईजिली नहीं करते, आप उसको उसी प्रॉपरली तरीके से करते हो जिस तरीके से करना चाहिए, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अगर पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर 12th में है, तो आपको पता है कि हमारे पास बुक होती है पढ़ने के लिए। तो आप एक बात बताओ कि हम क्वेश्चन बैंक क्यों लेते हैं? ज़्यादातर बॉयज़ जो होंगे या लड़कियां होंगी वो क्वेश्चन बैंक से ही पढ़ाई करते हैं, वो भी लास्ट मोमेंट पे आकर पढ़ाई करते हैं। आप एक बात बताओ, क्योंकि हमें पता है कि हमारे दिमाग को पता है कि हम लास्ट मोमेंट पे अगर पढ़ाई करेंगे तो एटलीस्ट हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर और टॉप करने में अंतर होता है, या फिर एडवांस आपको नॉलेज लाने के लिए अंतर होता है। जैसे कि आपके एटलीस्ट 30%, 60% और 90%, इसमें बहुत अंतर है। जो आप सोच रहे हो वो 30 से 40% के बीच होता है, जो आप सोच रहे हो कि एवरेज निकल जाए। तो आप एक बात बताओ, अगर आप स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे, जब आपका सिलेबस आ चुका है तब से आप अगर प्रिपरेशन करोगे तो आपके एटलीस्ट 60 से 70% बन जाएंगे। फिर भी हम मेहनत करने से डरते हैं, हमें पता रहता है कि हम क्यों ना उस काम को बहुत ईजी तरीके से कर ले। तो हमारा दिमाग उस तरह से बन चुका है कि हम किसी भी क्रियोसिटी माइंड को चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से कर पाए, चाहे वो कोई सा भी कार्य हो। और ऐसा नहीं है कि हम शॉर्टकट से करना चाहते हैं तो वो कार्य नहीं होता, वो कार्य जरूर होता है, लेकिन उस तरीके से हमारा दिमाग बहुत कमज़ोर होता जाता है धीरे धीरे। जो हमारा पहला ट्रिक्स है वो है कि आप जितनी भी चीज़ें कर रहे हो डेली रूटीन में, मतलब आपने सुबह उठे, सुबह से लेकर शाम अगर सोते हो आप 10 बजे तक रात को, अगर आप रात को 10 बजे तक सोते हो तो आपने सुबह के 6 बजे से 10 बजे तक क्या किया, सोने से आधे घंटे पहले इस चीज़ को सोचो, ठीक है। इससे आपका जो कॉमन सेंस है और माइंड का जो क्रियोसिटी है, मतलब जो भी आप चीज़ें की हैं वो चीज़ें आपको याद रहेंगी, तो उससे आपका दिमाग और ज़्यादा फास्ट काम करेगा और जितना भी फालतू की चीज़ें होंगी वो आपके माइंड से निकलता जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पूरे दिन कुछ नहीं करते, वो एक जगह बैठे बैठे पूरा टाइम निकाल देते हैं, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो एटलीस्ट पूरे दिन भाग दौड़ करते हैं या फिर कोई कार्य करते हैं या कोई स्टडी का कोई भी कार्य करते हैं, उनके लिए बात कर रहा हूँ। वो पूरे दिन क्या करते हैं पहले एक बार सोचो, और पूरा सोचो कि आपने किया क्या है अभी सुबह से लेकर शाम तक। वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपको माइंड को तेज करने में। हमें पता है कि टेक्नोलॉजी इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से हमें कोई भी कार्य करने में इतना ज़्यादा कठिनाई नहीं पड़ती है जितना पहले पड़ता था, ठीक है। हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से कोई भी चीज़ को ढूंढ सकते हैं, अभी कोई भी कार्य को कर सकते हैं या कोई भी चीज़ को ऑर्डर कर सकते हैं। तो पहले तो आपको टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक अपने दिमाग को थोड़ा बहुत खाली नहीं करोगे, जब तक आप कुछ भी दिमाग में रख नहीं पाओगे। क्योंकि हमारे माइंड में जो चीज़ें चलती रहती है वही चीज़ें हम सोचते रहते हैं और वही बार बार करते रहते हैं। तो जब तक आप थोड़ा सा दूर नहीं होगे सोशल मीडिया से, जब तक एटलीस्ट आप किसी भी कार्य को सही से नहीं कर पाओगे। तो पहले सोशल मीडिया को थोड़ा सा दूर करो अपने से। अब आपको बात कर ले कि आप एटलीस्ट पूरे दिन में कभी भी खाली हो 2 से 3 घंटे, तो मैंने जैसे आपको पिछले टिप्स में बताया कि आप एटलीस्ट सोशल मीडिया से दूर रहो। तो अगर आप सोशल मीडिया से दूर हो तो क्या करें अपने दिमाग को बढ़ाने के लिए उस टाइम पे, तो मैं बताता हूँ आपको। आप किताबें जितनी पढ़ सकते हो,
ठीक है, बहुत सारी किताबें हैं पढ़ने के लिए। आप किसी की सक्सेस स्टोरी पढ़ सकते हो, या किसी के भी आपकी किताब पढ़ सकते हो, या फिर अपना ही सिलेबस पढ़ सकते हो। अगर आपको अपना सिलेबस पढ़ने में बोरिंग लगता है तो बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेज देंगी। तो वो उन किताबों को पढ़ोगे तो आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और आपका दिमाग बहुत ज़्यादा विकसित होगा, और उससे आपका पढ़ने की स्टडी की पावर भी बढ़ेगी और दिमाग भी बढ़ेगा। तो इस चीज़ से आप किताब जितना पढ़ोगे उतना आपके माइंड पे इफेक्ट पड़ेगा और आपका दिमाग तेज होगा, क्योंकि हमने अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा लेजी कर रखा है। और अगर लेजी की बात आती है तो आपको मॉर्निंग में डेली एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप एटलीस्ट अपने दिमाग को शार्प करना चाहते हो, ठीक है, तो पहले अपने शरीर को ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फूडी होते हैं, ये बाहर की चीज़ें खाना बंद कर दो, आप वेजिटेबल पे ध्यान दो और देन अपने माइंड को शार्प करो। जितना आप ध्यान दे सकते हो अपने माइंड पे उतना ध्यान दो और बॉडी के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। अपने फूडी जो भी हो आप फूडी छोड़ दो, खाना छोड़ दो बाहर का, वेजिटेबल जितना खा सकते हो उतना खाओ, अपने बॉडी पे ध्यान दो और एक्सरसाइज डेली करना है मॉर्निंग में, तब जाके आपका दिमाग बढ़ेगा। और आप जितनी नींद पूरी कर सकते हो उतनी पूरी करो, क्योंकि आपका नींद जो इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्योंकि आप जब तक नींद कंप्लीट नहीं करोगे, जब तक आप डेली रूटीन में अपना कार्य नहीं कर पाओगे सही से, क्योंकि आपको एटलीस्ट लेजी लेजी सा फील होगा, आप उस कार्य को नहीं कर पाओगे सही से, आपको नींद आने लगेगी। और आप गेम भी खेल सकते हो, और गेम की बात करें तो मैं कोई भी ऐसे गेम की बात नहीं कर रहा जो एटलीस्ट दिमाग पे असर करे। मैं जस्ट लाइक जैसे पजल की बात कर रहा हूँ, या कोई सा भी क्यूरियोसिटी जिसमें आपको माइंड को लगाना पड़े, जिसमें आपको दिमाग खर्च करना पड़े, वो वाला गेम खेलो जिसमें आपको दिमाग पे जोर पड़े। क्योंकि आप जितना दिमाग पे जोर डालोगे उतना आपका दिमाग विकसित होगा और काम करने की शक्ति बढ़ेगी और सोचने की शक्ति बढ़ेगी। तो आप कोई ऐसा गेम पकड़ो जो उसमें आपका माइंड बहुत ज़्यादा, जैसे पजल तो होता ही है, आपने देखा भी होगा, और पजल टाइप के बहुत सारे गेम भी होते हैं प्ले स्टोर पे, आप चाहो तो वहाँ से खेल सकते हो। बहुत सारे गेम अवेलेबल है, आप पजल्स टाइप दिमाग वाले गेम खेलो। तो शायद मैंने सब कुछ कवर कर लिया होगा, अगर थोड़ा बहुत बचा होगा तो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। लेकिन और भी बेस्ट वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल मोटिवेट करो, आप जितना शेयर कर सकते हो उतना करो। जितना आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे उतना ही अच्छी मुझे वीडियोस बनाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने हो तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी।